हाय बच्चों, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो आपके मादा युग्मकोद्भिद या गुरु आपके बीजाणुओं के अंदर हम लोगों ने बात की थी भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट करेंगे और वो आपके टॉपिक है बेटा गुरु बीजाणु जनन। मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटा? तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जनन का मतलब होता है निर्माण। किसके निर्माण की बात की जा रही है? गुरु बीजाणुओं के निर्माण की बात की जा रही है। और जो गुरु बीजाणुओं का बेटा निर्माण होता है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा होता है। गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं और उनसे गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये इन गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस है उसी को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती हैं। गुरु बीजाणु जनन कहलाती हैं। इट्स क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु धानी, इसका मतलब बीजांड के अंदर होता है। तो बीजांड के विकास के दौरान जो प्लेसेंटा बीजांडासन वाला भाग होता है उससे बीजांड काय का निर्माण एक गोल घुंडी नुमा रचना के रूप में होता है। क्या कह रहे हैं हम लोग? आप लोग उसको नोट करते हुए चलना कि बीजांड के विकास के दौरान, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाओगे? बीजांड के विकास के दौरान बीजांडासन, और बीजांडासन को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा, है ना, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ प्लेसेंटा। अपन लोगों ने देखा था ना अपर वाला भाग प्लेसेंटा। तो बीजांड के विकास के दौरान बीजांडासन प्लेसेंटा ऊतक से, क्योंकि एक संवहनी ऊतक होता है, ऊतक से बीजांड काय, और बीजांड काय को बेटा क्या कहा जाता है? न्यूसिलस। पढ़ा था ना पर लोगों ने न्यूसिलस वाला भाग। तो बीजांड काय का निर्माण एक गोल घुंडी नुमा रचना के रूप में होता है। क्लियर? तो ये आप लोगों ने सेकंड पॉइंट बनाया। आगे हम लोग बोल रहे हैं कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में, जब डेवलपमेंट चल रहा होता है इसका, तो उसकी प्रारंभिक अवस्था के अंदर बीजांड काय की समस्त कोशिकाएं समरूपी यानी समव्यासी एवं अविभेदित होती हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्था में बीजांड काय की सभी कोशिकाएं अविभेदित एवं समव्यासी होती हैं तथा अंत में यह मृदुतकी हो जाती है। तथा अंत में क्या हो जाती है? मृदुतकी हो जाती है। ये आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करना है। तो हम लोगों ने क्या कहा है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या मेंशन किया था कि बीजांड के विकास के दौरान बीजांडासन यानी प्लेसेंटा ऊतक से बीजांड काय न्यूसिलस का निर्माण एक गोल घुंडी नुमा रचना के रूप में होता है। जो आगे हम लोग क्या कर रहे हैं? विकास की प्रारंभिक अवस्था में बीजांड काय की समस्त कोशिकाएं, न्यूसिलस की जो सेल हैं वो अविभेदित एवं समव्यासी होती हैं
जो अंत में क्या हो जाती हैं, मृदुत्की हो जाती हैं, पैरेनकाइमेटिक हो जाती हैं। आगे हम लोग कह रहे हैं बेटा कि बीजांड काय की जो ये समव्यासी कोशिकाएं हैं, बीजांड काय की समव्यासी जो कोशिकाएं हैं, ये क्या होती है आप लोगों के, एक कोशिकीय स्तर अधिचर्म के द्वारा ढकी हुई रहती हैं। क्या होती हैं, एक कोशिकीय स्तर अधिचर्म के द्वारा ढकी हुई रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना आप लोगों को कि बीजांड काय की यह समरूपी या समवासी कोशिकाएं एक कोशिकीय स्तर अधिचर्म के द्वारा एपिडर्मिस के द्वारा क्या होती हैं, ढकी होती हैं। आगे हम लोग कह रहे हैं कि बीजांड काय की एक हाइपोडर्मल कोशिका, बीजांड काय की एक हाइपोडर्मल कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर उसके अंदर उपस्थित केंद्रक अन्य से भिन्न हो जाता है, जिसे प्रप्रसू कोशिका कहते हैं। इसका मतलब एक अन्य कोशिका भी इसके अंदर पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रप्रसू कोशिका कहते हैं। अब उनमें विभाजन होगा और उन विभाजनों के द्वारा क्या होता है बेटा, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कैसे होगा हम लोग उसको आगे एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ तक आप लोग लिखने के बाद आगे फ्लो चार्ट से इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये क्या होती है, बीजांड काय की अविभेदित, बीजांड काय की अविभेदित एवं समरूपी कोशिकाएं। क्लियर। आगे हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या होती हैं, एक तो एक कोशिकीय स्तर अधिचर्म से ढकी हुई होती है, अधिचर्म से ढकी होती है, जो कि क्या ऐसा होता है बेटा, एक कोशिकीय स्तर है, सिंगल सेलुलर लेयर होती है, एक कोशिकीय स्तर होता है, इससे ढका हुआ होता है और इसके अंदर कुछ इनसे भिन्न कोशिकाएं, अधिचर्म से भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है, जिन्हें प्रप्रसू कोशिका कहा जाता है। सेम लाइक आप लोगों के वहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, उस जैसी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। प्रप्रसू कोशिका आर्ची स्पोरियम सेल होती है बेटा, आर्ची स्पोरियम कोशिका होगी। अब ये प्रप्रसू कोशिका बेटा क्या होती है, समसूत्री विभाजनों के द्वारा विभाजित होती है। इसमें समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है, माइटोटिक टाइप का क्या होता है, डिवीजन होता है। और इन विभाजनों के द्वारा इस प्रप्रसू कोशिका से एक तो आपके क्या होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है, प्राइमरी पैराइटल सेल का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा क्या होता है बेटा, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इस प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के अंदर फिर वापस से क्या होते हैं बेटा, समसूत्री विभाजन होते हैं और उन समसूत्री विभाजनों के द्वारा क्या बनेंगी, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका का निर्माण होता है, जो कि कैसी होती है, द्विगुणित होती है। या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का
निर्माण होता है, जो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अब इसके अंदर बेटा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि ये द्विगुणित है। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीजन होता है, और उस मियोसिस डिवीजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बेटा क्या होता है, आपके गुरु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, टेट्राड का निर्माण होता है, और इस गुरु बीजाणु चतुष्क से अंततः क्या होंगे, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। अब बेटा जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो गुरु बीजाणु हैं ये रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये चारों गुरु बीजाणु हैं या गुरु बीजाणु चतुष्क हैं, ये रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है नीट के एग्जाम के अंदर। तो याद रखना है कि कैप्सुला के प्लांट के अंदर बनने वाले जो गुरु बीजाणु हैं उनका व्यवस्था क्रम कैसा होता है, तो रेखीय होता है। कैसा होता है बेटा, लीनियर टाइप का होता है। तो ये याद रखना, जब लघु बीजाणुओं की बात करेंगे तो वो होता है बेटा आपके चतुष्फल की है ना, टेट्राहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट होता है। अब हम लोग बेटा बोल रहे हैं कि इन 4 जो गुरु बीजाणु हैं उनमें से 3 गुरु जो बीजाणु हैं, जो 4 गुरु बीजाणु हैं, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु तो किधर की ओर स्थित होते हैं, 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड का बीजांड द्वारीय सिरा होता है, तो बीजांड द्वारीय सिरे की ओर माइक्रोपाइल रीजन की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जबकि एक गुरु बीजाणु किधर लोकेटेड होता है, निभागीय सिरे की ओर, शैलेजा सिरे की ओर क्या होता है, स्थित होता है। अब हम लोग आगे कह रहे हैं बेटा कि जो बीजांड द्वारीय सिरे की ओर पाए जाने वाले जो 3 गुरु बीजाणु हैं, ये 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या अक्रियाशील हो जाते हैं, या नष्ट या अक्रियाशील हो जाते हैं या होते हैं। तो ये याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। केवल एक गुरु बीजाणु ही इस गुरु बीजाणु जनन के दौरान क्रियाशील रहता है, जो किधर की ओर होता है, चेलेजा सिरे की ओर पाए जाने वाला ही गुरु बीजाणु केवल क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। जबकि वहां चारों लघु बीजाणु जनन में चारों लघु बीजाणु ही क्या होते थे, क्रियाशील। लेकिन यहाँ गुरु बीजाणु जनन के अंदर जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं उनमें से केवल एक गुरु बीजाणु ही क्रियाशील रहता है, बाकी क्रियाशील नहीं होते, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस बीजांड काय की अविभेदित और समरूपी कोशिकाओं के द्वारा अंततः गुरु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा हम लोगों ने कि इसमें जब विभाजन होगा तो उससे एक सबसे जो बीजांड काय की कोशिकाएं हैं समरूपी एक कोश के स्तर अधिचर्म से ढकी रहेंगी, और इससे भिन्न कोशिकाओं का एक स्तर इसके अंदर हमें दिखाई देगा, जिससे प्रप्रसु कोशिका या आर्चिस्पोरियम कैसा कहते हैं। आर्चिस्पोरियम कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होगा, जिससे प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं, और उससे हमें क्या बनते हैं बेटा, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो 2n द्विगुणित होती हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु चतुष्क बनेंगे। अंततः 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ये जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं ये रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो। कैप्सुला के प्लांट की बात करें तो 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु तो बीजांड द्वारी सिरे की ओर स्थित होते हैं, जबकि एक गुरु बीजाणु चैलेजा सिरे की ओर क्या होता है बेटा, लोकेटेड होता है। जो बीजांड द्वारी सिरे की ओर पाए जाने वाले 3 गुरु बीजाणु हैं ये नष्ट या क्रियाशील हो जाते हैं, जबकि केवल एक गुरु बीजाणु जो कि निभागीय सिरे की ओर पाया जाता है वही क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। क्लियर? तो ये आप लोगों के टॉपिक था गुरु बीजाणु जनन। आई होप कि आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।